व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं आशा करता हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में झारखंड के उद्योग के बारे में बात किया था, उनका नाम, स्थान और वो किस लिए इतना विश्वविख्यात है, उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। हमारे पास कुछ और उद्योग बच गए थे जिसके बारे में चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है झारखंड के उद्योग के बारे में हम बात करेंगे। तो उद्योग के बारे में सबसे पहले किसकी बात करेंगे? तो जो बच गया था दोस्तों, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले रासायनिक उर्वरक के बारे में। ये रासायनिक उर्वरक या फिर रासायनिक उद्योग या फिर उर्वरक उद्योग के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो ये जो उद्योग है इसकी स्थापना 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना में धनबाद जिला का सिंदरी नामक एक स्थान पे कर दिया गया था। कहां पे दोस्तों? सिंदरी। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि बार बार इससे प्रश्न पूछा जाता है। कहां पे है दोस्तों? ये धनबाद जिला में है। कब किया गया था? 1951 में। कब? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और इसकी स्थापना जब करी गई थी तो उस समय जो झारखंड का जो प्रदेश था, बस उद्योगों के रूप में ये फल फूल रहा था, मतलब कि उद्योग यहाँ पे लगना शुरू हुआ था। उसी बीच में इसको किया गया था क्योंकि उस समय वहां पे अनुकूल दशाएं और काफी अच्छा मार्केट भी था, झारखंड में इसका डिमांड भी था। और चूंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है पूरी तरह से उद्योगों के ऊपर निर्भर करता है कि यहाँ पे एक से एक उद्योग हम लोग बना सकते हैं, जिस कारण से इसकी स्थापना करी गई। अब बात करते हैं कि इसको जो वहां पे काम करने के लिए जो मटेरियल चाहिए था, इसको डीवीसी से क्या मिल जाता है? इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है डीवीसी से। और फिर दामोदर नदी जो हो गया, क्योंकि सिंदरी खुद दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसे दामोदर से जल मिल जाता है। और जो बोकारो स्टील सिटी है यानी बीएसएल से इसे कच्चे माल की आपूर्ति कर दी जाती है। और यहाँ बात करें दोस्तों, यहाँ पे किस तरह का उद्योग क्या रहता है? तो यहाँ पे इस सिंदरी के अंदर में 5 उद्योग है। कितने उद्योग हैं? 5 उद्योग को बसाया गया है। पहला क्या रहेगा? लिखना सबके लिए संभव नहीं है। सल्फेट है, सल्फेट का उद्योग है, एल्युमिनियम का उद्योग है, गैस का उद्योग है, पावर प्लांट है और साथ ही साथ इसमें आपको पावर प्लांट भी है। और ये बात करेंगे यहाँ पे इतने सारे, तो आखिर ये क्या उत्पादन करता है? तो वहां पे लिखना जरूरी नहीं दोस्तों, आप लोगों को मैं बोल दे रहा हूं, समझ लीजिएगा। तो वहां पे अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन किया जाता है, सल्फेट का उत्पादन किया जाता है और साथ ही साथ यूरिया का भी उत्पादन किया जाता है। और इस जो पूरा रासायनिक उर्वरक कारखाना है, इसकी स्थापना आखिर किसके द्वारा किया गया है? तो ये फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। कब? 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना में। बस इसके बारे में इतना जानकारी है। ये पहला था। दूसरा के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्या आएगा हमारा? इंडस्ट्री ग्रुप में अगर आएगा तो लाह उद्योग आएगा। क्या आएगा दोस्तों? लाह उद्योग। सबको पता होना चाहिए, लाह बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, लाह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाह उद्योग जो कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा 1925 ईस्वी में नामकुम में, नामकुम कहां है दोस्तों? पता है आप लोगों को? रांची में है। 1925 में कहां पे? नामकुम में लाह उद्योग की स्थापना करी गई थी। क्यों करी गई थी? क्योंकि उस समय लाह का उत्पादन और अभी भी लाह का उत्पादन जो है पूरे भारत में सर्वाधिक उत्पादन झारखंड से, पूरे भारत का कुल उत्पादन का 60% उत्पादन झारखंड से किया जा रहा था। और उस झारखंड में भी कि इसमें से कुछ अलग अलग तरीके से मैं डिफाइन ऐसा कर दूंगा कि क्या था। और उस समय झारखंड पूरे भारत में फर्स्ट रैंक पर था और आज भी झारखंड लाह उत्पादन में पूरा फर्स्ट रैंक है। पूरा 60% उत्पादन झारखंड से ही आता है। और इस 60% उत्पादन की अगर बात करेंगे तो पलामू प्रमंडल जो दोस्तों क्या है? पलामू प्रमंडल जो है वह प्रथम स्थान पे आता है लाह उत्पादन के दृष्टिकोण से, प्रथम स्थान पे। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद रांची और जमशेदपुर भी आता है। लेकिन लाह उत्पादन की दृष्टि से कौन आता है? पलामू आता है। लेकिन उसके बाद अगर बात करेंगे निर्यातक की दृष्टि से, मतलब कि निर्यात जो किया जाता है, तो निर्यातक की दृष्टि से बात करेंगे तो लातेहार का टोरी, लातेहार जिला का टोरी नामक स्थान है, वो आता है इसमें, काफी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो मैंने क्या कहा दोस्तों? पलामू तो है, लेकिन रांची और जमशेदपुर भी लाह उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथ ही साथ निर्यातक का बात किया तो क्या मैंने कहा कि लातेहार का टोरी जिला से निर्यात किया जाता है। और अगर बात करेंगे तो संपूर्ण लाह उत्पादन का जितना भी झारखंड में उत्पादन होता है उसका 90% भाग
निर्यात कर दिया जाता है। और सर्वाधिक निर्यात कहां पे किया जाता है? तो भागलपुर के आसपास में सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। तो बस लाह से हमारा इतना ही प्रश्न बनता है। और आगे हम बात करेंगे दोस्तों, तो लाह जब हो गया तो तसर उत्पादन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? तसर के बारे में बात करेंगे। तीसरा में तसर। तसर क्या है दोस्तों? ये जिसे हम रेशम के नाम से जानते हैं। रेशम उत्पादन में झारखंड का स्थान जो है पूरे भारत में प्रथम स्थान पे है। और ये 60% उत्पादन झारखंड अकेले देता है भारत को, जिस कारण से यहाँ पे रेशम उत्पादन के दृष्टिकोण से अच्छे खासे मतलब कि ये कह सकते हैं ना कि एक रोजगार का बहुत ही अच्छा अवसर बन जाता है। और इस तसर और रेशम उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं उस समय कि भारत सरकार द्वारा रांची का जो नगरी है वहां पे तसर अनुसंधान संस्थान खोला गया है। तसर अनुसंधान संस्थान की स्थापना करी गई है। और इसकी स्थापना करने के बाद यहाँ पे तसर को कैसे मतलब काफी ज्यादा हम आधुनिकीकरण की ओर ले जाएं और आधुनिकता के रूप में इसे उत्पादन किया जाए। और ये आज देखा जाए तो पूरे भारत में सर्वाधिक तसर उत्पादन का भारत में कुल उत्पादन का झारखंड से 60% हिस्सा जाता है दोस्तों, जिसमें से सिंहभूम जो है ना, सिंहभूम से 40% उत्पादन किया जाता है और 29% जो है वह संथाल परगना से किया जाता है। और जो बच गया समथिंग 18%, वह 18% नहीं, 13% जो है कहां से होता है? वो होता है हजारीबाग से। तो ये उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैंने आपको रेशियो लिख दिया है यहाँ पे, जो मैंने आपको परसेंटेज लिख दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आपको इस चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आपको स्टडी करने से आपको बहुत फायदा हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, कोयला के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जगह उधर है जगह बन जाएगा। बात करते हैं किसके बारे में? कोयला के बारे में बात करते हैं। क्या है ये? कोयला धवन के बारे में बात करते हैं। किसको नहीं पता कि झारखंड में कोयला का लगभग 40% उत्पादन किया जाता है और ये भारत में अपना प्रथम स्थान पे कोयला उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और यहाँ पे बिटुमिनस प्रकार का और एंथ्रासाइट प्रकार का दोनों प्रकार के कोयले यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से मिलते हैं। लेकिन कोयला धवन जो खोला गया है, क्योंकि हमें जो वहां से मिनरल मिल रहे हैं, खनिज मिल रहे हैं कोयला के रूप में, वह पूरी तरह से शुद्ध नहीं रहता है। उसमें बहुत सारी अशुद्धियां रहती है और उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए कोयला धवन खोला गया है। तो कोयला धवन उद्योग जो है दोस्तों, ये भी एक क्या है? कोयला धवन क्या है? एक उद्योग है। और इस उद्योग का जो स्थापना है ना, आखिर क्यों किया गया है? मतलब कोयला में जितनी अशुद्धियां हो गई, उसमें जो शेल हैं, उसमें जो फायर करे हैं, उनको दूर किया जाता है। अशुद्धियों को दूर करके यहाँ पे शुद्ध कोयला बनाया जाता है। जो झारखंड में बहुत ऐसी जगह है जहां पे इसका कारखाना खोला गया है, जैसे कि जामाडोगो हो गया, बोकारो हो गया, दुगदा हो गया, कर्णपुरा हो गया और कारगल्ली भी हो गया। जो करगली दोस्तों, आप सबको पता है कि ये कारगली कहां पे है? ये बोकारो में है। बोकारो कहां पे? ये बोकारो थर्मल पावर प्लांट आता है ना, तो वही थर्मल पावर बोकारो में ये स्थापित किया गया है। और ये एशिया का सबसे बड़ा कोल वाशरी है जहां पे कोयला का धवन किया जाता है। उसके बाद ही मैंने कुछ नाम बताया दोस्तों। क्या बताया मैंने? जामाडोबा मैंने कहा, कर्णपुरा कहा, फिर क्या कहा? दुगदा कहा, बोकारो कहा। तो ये सब जगहों में काफी आपको याद रखना है कि ये सब जगह अक्सर पूछ देता है कि किससे संबंधित है, निम्न में से किस उद्योग से संबंधित है। ये सारे जितने भी यहाँ पे कोयला धवन उद्योग दिखाया जा रहा है, ये आपका इन्हीं क्षेत्रों में से है। और यही सब उद्योग यहाँ पे झारखंड में फल फूल रहा है। और इसीलिए दोस्तों ये हमारा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है। ये चौथा था। अब बात करते हैं पांचवा के बारे में। पांचवा जानना क्यों जरूरी है? हम लोग पांचवे के बारे में बात करें दोस्तों, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे ऐसे उद्योगों का मतलब कि उद्योग खोला गया, जिसमें से एक ऐसा उद्योग के बारे में बात करूंगा जो विश्व में प्रथम विस्फोटक का उद्योग खोला गया था। कब खोला गया था? प्रथम मतलब कि विस्फोटक के बारे में बात करते हैं। ये जो विस्फोटक उद्योग है दोस्तों, ये कहां पे है? ये गोमिया में है। तो गोमिया कहां पे है? तो गोमिया बोकारो जिला में है। गोमिया बोकारो जिला में है। और ये बोकारो जिला का जो विस्फोटक कारखाना है, इसकी स्थापना कब करी गई है? तो 5 नवंबर 1955 को किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इंडियन एक्सप्लोसिव कॉर्पोरेशन यहाँ पे है, फैक्ट्री है। और जिस कारण से यहाँ पे ये विस्फोटक का गैस बनाया जाता है। और मतलब कह सकते हैं कि ये एक बारूद की कंपनी है जहां से बारूद बनता है।
तो ये इसके बारे में इतना ही इंपॉर्टेंस है। ये कहां पे है? गोमिया में है और ये विश्व का प्रथम बारूद का कारखाना है। छठा हम बात करते हैं, जो छठा फैक्ट हमारा आने वाला है, हम यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि झारखंड में कांच के लिए भी काफी अच्छा एक एटमॉस्फेयर है कांच उद्योग के लिए, तो हम लोग यहाँ पे कांच उद्योग की बात करेंगे। कांच उद्योग की स्थापना जापान के सहयोग से झारखंड में शुरुआत किया गया था। जापान के सहयोग से जब कांच उद्योग खोला गया था तो उसका नाम क्या था? इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री। इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि जब ये खोला गया था ये इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री, उस समय ये अपने आप के जैसा एकमात्र झारखंड में, लेकिन अभी बहुत सारे यहाँ पे क्या बोलते हैं ग्लास फैक्ट्रीज हो गए हैं, जैसे कि कांड्रा जो जमशेदपुर में है, फिर कतरासगढ़ हमारा यहाँ पे धनबाद में है, फिर उसके बाद गोविंदपुर के बगल में फिर अम्बोना आता है, वो भी कहाँ पे है? धनबाद में है। तो यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट होता है। मैंने क्या कहा दोस्तों? एक अम्बोना कहा, कतरासगढ़ कहा और कांद्रा कहा। ये सब फैक्ट्री है। कौन सा फैक्ट्री है? तो ये सब कांच उद्योग है और इन सब को कांच उद्योग के लिए इन्हें आखिर कच्चे माल की प्राप्ति कहां से होती है? तो कहां से होती है इसे? तो सबको राजमहल के पहाड़ी से होता है। बस इसमें इतना ही फैक्ट है। आगे बात करते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कुछ उद्योगों के बारे में। मुझे लगता है कि बहुत सारे उद्योग हो चुके हैं। एक रिफैक्ट्री के बारे में बात करेंगे, उसके बाद रांची में बहुत सारे उद्योग है जो मैं ये सब लिखाने के बाद में फिर अभी अलग से एक बार लिखवा दूंगा सारे उद्योग के बारे में और सबका नाम जगह याद में करवा दूंगा। तो अभी इतना ही रखते हैं इसको। अब थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों कि अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जो मुझे अभी याद आ रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में किस उद्योग को बनाया गया, किस पंचवर्षीय योजना में किस उद्योग को बसाया गया। तो हम पहले प्रथम में बात करते हैं, जो हमको याद आएगा पहले बात कर लेंगे। तो एक खुद क्या हो गया? एक सिंदरी हो गया। दूसरा अगर बात करेंगे दोस्तों, एक सिंदरी हो गया, पहला सिंदरी हो गया, फिर उसके बाद कहां गया? गोमिया, विस्फोटक गोमिया वाला गोमिया हो गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना बात करेंगे तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपको पहले मैंने बताया था आपके मतलब कि एचईसी के बारे में। उसके बाद फिर गोमिया में मतलब सिंदरी में एक ये तो उर्वरक था, लेकिन उर्वरक के बाद भी सिंदरी में विस्फोटक कारखाना भी खोला गया है। तो सिंदरी का विस्फोटक है ना, विस्फोटक कारखाना सिंदरी का विस्फोटक कारखाना। और क्या था यहाँ पे? एचईसी। अक्सर इससे प्रश्न बनते हैं। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? तो बस एक ही चीज आता है तृतीय में जो अक्सर पूछ दिया जाता है और आसान से सवाल आता है मगर जवाब नहीं दे पाते हैं। तो तृतीय में क्या है दोस्तों? तो बीएसएल है, बोकारो स्टील प्लांट, यहाँ पे बोकारो स्टील लिमिटेड जो यहाँ पे है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इतना तो हमारा हो गया है। थोड़ा सा आप दोस्तों बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे पास जगह थोड़ा सा बच गया है तो इसको बचा के रखा गया था क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे झारखंड में जो किस प्रकार के यहाँ पे प्राधिकरण खोला गया है। झारखंड क्षेत्र में कितने प्रकार के विकास प्राधिकरण खोले गए हैं और उन विकास प्राधिकरण के माध्यम से आखिर उनका क्या जिम्मेदारी बनता है कि जितने भी झारखंड में विकास प्राधिकरण खोले गए, जैसे कि बियाडा हो गया, रियाडा हो गया, आइडा हो गया, स्पाइडा हो गया, और इन सारे विकास प्राधिकरण का एकमात्र लक्ष्य है कि ये अपने अपने क्षेत्रों में कुछ भी आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जैसे जल आपूर्ति कराना, जैसे कि भूमि अधिग्रहण करना, नली बनवाना, पार्क बनवाना, और विकास का जितना भी उत्तरदायित्व का काम है सब मतलब कि इन्हीं अथॉरिटीज के माध्यम से सौंपा गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? हम लोग यहां बात कर रहे हैं बियाडा के बारे में बात कर रहे हैं। बियाडा क्या दोस्तों? बियाडा हो गया, रियाडा हो गया, स्पाइडा हो गया, आइडा हो गया। मैं एक लिख दूंगा, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा।
तो बोकारो, इसे बियाडा लिखा हुआ है, तो क्या बात करेंगे इसको कि बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है दोस्तों। क्या हो जाएगा? बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया, एरिया हो गया, फिर क्या लेंगे? डेवलपमेंट अथॉरिटी। रियाड़ा क्या हो गया? रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस पियाड़ा क्या हो गया? संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। आयडा क्या हो गया? आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी। इसका हिंदी में क्या बताया दोस्तों कि झारखंड में ये 4 प्रकार के, कितने प्रकार के? 4, जो 4 दिख रहे हैं आपको करके झारखंड में औद्योगिक विकास क्षेत्र प्राधिकरण खोला गया है, जिसका सबका अपना अपना काम मैंने आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि इसी बीच में झारखंड में जो कुछ पट्टी मतलब कि क्षेत्रों में देखा गया है, जैसे कि झारखंड को अगर मतलब कि इसके खनिज संपदा के दृष्टिकोण से और इसके उद्योग के दृष्टिकोण से इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या दोस्तों? और ये एक पट्टी के रूप में बांटा गया है। क्या है दोस्तों? ये पट्टी। ये पट्टी क्या है कि आखिर किस क्षेत्र में किस तरह का उद्योग बसाया गया है, जिसके बारे में अब तक हम लोगों ने सब पढ़ा है। बस यहाँ पे सिर्फ ओवरऑल आगे हम लोग को एक जगह सबमिट करना है उसको। तो सबसे पहले क्या बात करते हैं? सबसे पहला जो आता है ना कि अभ्रक औद्योगिक पट्टी के बारे में बात करते हैं। क्या दोस्तों? अभ्रक औद्योगिक पट्टी। इसकी विशेषता बहुत ज्यादा है क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक पट्टी है। और सबसे बड़ी औद्योगिक पट्टी के साथ साथ ये जो अभ्रक है, अभ्रक आप सबको मैंने बताया था कि अभ्रक जो है वह तिलैया मतलब कि कोडरमा में है, साथ ही साथ गिरिडीह का जो क्षेत्र है और हजारीबाग का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को यहाँ पे ये समेट के रखा हुआ है। तो क्या दोस्तों? गिरिडीह हो गया, हजारीबाग हो गया और कोडरमा हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पे इस अभ्रक पट्टी में मतलब जितने प्रकार के यहाँ पे उद्योग बसाए गए हैं, बस इन्हीं एरिया में बसाया गया है ताकि, क्योंकि यहाँ पे सारा मतलब कि जितने भी यहाँ पे कच्चे माल के साथ साथ जितना भी यहाँ खनिज संपदा है वो भरपूर मात्रा में इन एरिया में मिल रहा है, जिस कारण से इसे अभ्रक का औद्योगिक पट्टी कहा गया। और ये पूरे भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक पट्टी है, तो मतलब अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है। दूसरा हम बात करेंगे कि रांची मतलब कि रांची के बारे में बात करेंगे, उससे पहले दामोदर के बारे में बात कर लेते हैं। दामोदर घाटी होता है ना, घाटी औद्योगिक पट्टी, दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोकारो प्लस धनबाद। बोकारो प्लस धनबाद औद्योगिक पट्टी के नाम जानते हैं क्योंकि इस एरिया में इतने सारे इंडस्ट्री बसाए गए हैं। तो इतना इंडस्ट्री बसने का कारण क्या है कि इस एरिया में भरपूर मात्रा में कोयला मिलता है, भरपूर मात्रा में, एक वृहत मात्रा में कोयला मिलता है, जिस कारण से इस पट्टी का अपना एक बहुत ही ज्यादा अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपना इसका एक अपना ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम आगे बात करते हैं कि इस बोकारो पट्टी में जो बनाया गया इसको कह रहे कि ये बोकारो से मतलब कि ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है खिलाड़ी से कुमारधुबी तक। और इसके वजह से झारखंड में जो औद्योगिक पट्टी है, इस औद्योगिक पट्टी में कोयला भरपूर मात्रा में मिलता है और जिससे उद्योगों को यहाँ पे काफी ज्यादा लाभ पहुंचता है। अब आगे बात करते हैं रांची पट्टी के बारे में बात करते हैं। रांची पट्टी क्या दोस्तों? तो ये स्वर्ण रेखा का ऊपरी घाटी कह सकते हैं, ऊपरी घाटी या फिर उत्तरी घाटी, बात देखिए। तो स्वर्ण रेखा का ऊपरी घाटी है। अब यहां पे रांची रहेगा, मुरही रहेगा, नामकुम रहेगा, टाटी सिलवे हो गया। तो ये सब क्षेत्रों में क्या मैंने कहा दोस्तों? रांची, ऐसे ये रांची से मुरही तक, जिसमें क्या क्या आता है? रांची खुद आ गया, मुरही खुद आ गया, फिर उसके बाद नामकुम आएगा, फिर टाटी सिलवे। तो ये सब जो पट्टी दिख रहा है यहाँ पे, ये स्वर्ण रेखा का ऊपरी भाग का घाटी जो है उसमें ये सारे इंडस्ट्री फैल रहे हैं, फिर फल फूल रहे हैं।
जैसे कि नामकुम में आपको मैंने पहले बताया था कि बहुत सारा इंडस्ट्री यहाँ पे बसा हुआ है, और ये एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चौथा बात करते हैं। तो चौथा क्या है दोस्तों? चौथा है जमशेदपुर। जमशेदपुर अभ्रक, जमशेदपुर का क्या नाम है? तो स्वर्ण रेखा का निचली भाग, बस वही रहेगा, स्वर्ण रेखा का निचली पट्टी या फिर निचली घाटी। स्वर्ण रेखा का निचली पट्टी या फिर निचली घाटी, मतलब कि ये कहां से आता है? तो ये चांडिल, चांडिल से बहरागोड़ा तक, बहरागोड़ा तक। और यहां पे झारखंड का कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा पट्टी है जहां पे लौह एवं इस्पात के बारे में काफी ज्यादा यहाँ पे मिलेगा। तांबा भी मिलेगा, मतलब कि लौह अलोह धातु सब यहाँ पे मिलेंगे। और उससे संबंधित जितने भी उद्योग बसाए गए हैं तो वो जमशेदपुर स्वर्ण घाटी का निचली घाटी में बसाया गया है, और इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस अपने आप में बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा दोस्तों हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, जगह थोड़ा सा कर दे रहे हैं, औद्योगिक नीति के बारे में बात करते हैं। जो औद्योगिक नीति है, झारखंड में पहला औद्योगिक नीति जो है ना वह 2001 में लाया गया था। दूसरी औद्योगिक नीति 2012 में, और जो नई औद्योगिक नीति आई हुई है वो 2016 का है। तो औद्योगिक नीति का कुछ लक्ष्य था उस समय, कि आखिर लक्ष्य क्या था। हम लोग एक एक करके इनके लक्ष्य के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि आखिर इसका लक्ष्य क्या था। तो इसका उद्देश्य ये था कि झारखंड में सिंगल विंडो सिस्टम कानून लाया जाए, जिसके माध्यम से हर एक उद्योगों को मतलब कि काफी ज्यादा सहूलियत और सुविधा दी जाए, ताकि ये उद्योग को काफी अच्छे से आसानी से बसा सकते हैं। फिर क्या था कि राज्य में अधिकतम पूंजी निवेश को सुनिश्चित किया जाए, जिसके कारण से क्या होगा कि यहाँ पे आर्थिक गतिविधि ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। फिर क्या था कि जितने भी निजी उद्योग हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए और उनके लिए कुछ नए कानून बनाए जाए, ताकि उनको कम से कम बहुत सारा राहत मिले और इंडस्ट्री को फैलाया जाए। और मतलब विदेशों से किस तरह का यहाँ पे निवेश किया जाए उसके बारे में काफी ज्यादा यहाँ पे चर्चाएं चल रही थी इस उद्योग नीति में, उसको लागू करने के लिए। फिर साथ ही साथ जितने भी गैर परंपरागत विकास के स्रोत हैं उसको काफी जोर दिया गया है कि आखिर उसको कैसे विकसित किया जाए, और व्यापक शोध एवं तकनीक के माध्यम से कि झारखंड में कैसे आधुनिकीकरण करके उद्योगों को नया किया जाए, जिससे ये विश्व के उद्योगों के साथ अपना कदम से कदम मिलाकर चल सके। तो ये था। और फिर कुछ बात करते दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड में जैसे कि जितने भी प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं, चाहे वो जनजातियों में आते हैं, अनुसूचित जनजाति हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, या फिर मजदूर हो, असहाय हो, और कह सकते हैं कि विकलांग लोग हो, तो उनके लिए झारखंड के इन क्षेत्रों में नए नए उद्योग को बसा करके उनके लिए स्वरोजगार की स्थापना करना, स्वरोजगार की व्यवस्था करना। तो ये सब था इस नई उद्योग नीति का एक प्लान था। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने ये जो वीडियो रखा था ये झारखंड के उद्योगों के बारे में था, और जो बच गया था उस सीरीज को रखा है। अब मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको लिख दूंगा कि कौन कौन से उद्योग झारखंड में है, जिसके बारे में याद करना बहुत इंपॉर्टेंस है। कौन किस उद्योग को कहां पे किस नाम से किस जगह पे रखा गया है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बस मैं आपका 2 मिनट और लूंगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो देखा दोस्तों, अब जो यहाँ पे बच गया है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बस यही सब बच गया था। बाकी सारे चीजों के बारे में मैंने आपको दोनों वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। जैसे कि जमशेदपुर में बात करेंगे तो टिस्को टीन प्लेट जहाँ पे टीन की चादरें बनती हैं, एग्रीको जहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे सामान बनते हैं, जैसे कि हल हो गया, ट्रैक्टर हो गया, इस तरह बनता है। टीआरएफ कंपनी जिसमें मतलब कि उद्योगों के लिए बहुत सारी मशीनें बनती हैं। टेल्को जो मैंने बताया था कि टाटा मोटर के नाम से प्रचलित है, और टाटा, और फिर उसके बाद टीन कैन में बहुत सारे टीन की प्लेटें बनाई जाती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे टाटा याडू गोवा हो गया, उषा मार्टिन हो गया, एचसीएल हो गया जो तांबा के लिए काफी प्रसिद्ध है, पूरे देखा जाए तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है तांबा के लिए। एससी जो है सीमेंट उत्पादक है, और ये इंडियन स्टील एंड वायर कंपनी यहीं पे कहाँ पे है, तो जमशेदपुर में। तो ये सब सिर्फ आपको याद रखना है कि कौन सा जो इंडस्ट्री है वो किस जगह पे है, तो जमशेदपुर में है। बात करते हैं रांची के बारे में, तो रांची में क्या है, गार्डन रिच
शिप बिल्डर्स, जो कि बहुत फेमस है और पिछले बार की जेपीएससी में इससे प्रश्न बन चुका है। और इसका क्या है कि 1988 में इसका नाम बदल करके मेरीन डीजल इंजन रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बात करते हैं कि उषा मार्टिन और ये उषा बेल्ट्रॉन दोनों कहाँ पे है? ये रांची में है। और उषा मार्टिन है वो फिर कहाँ पे है? जमशेदपुर में भी उषा मार्टिन है। ठीक है, किसका ये उषा मार्टिन? ये स्टील कारखाना है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे इंडियन एल्युमिनियम, तो ये कहाँ पे है? आप सबको पता है कि एल्युमिनियम का कारखाना कहाँ पे है? मुरी में है, रांची में, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एल्युमिनियम का काफी अच्छा है। फिर एचईसी कहाँ पे है? एचईसी हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ पे है? ये भी रांची में ही है, जो आधुनिक उद्योगों का मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं सीसीएल के बारे में। सीसीएल यहाँ भी है, जमशेदपुर में भी है, बोकारो में भी है, रांची में भी है। और सीसीएल फिर आपका संथाल परगना में भी है। अब बात करते हैं यहाँ पे सीसीएल के बारे में। सीसीएल जो है कोकिंग कोल लिमिटेड यहाँ पे है। फिर बात करते हैं पलामू में, तो पलामू में बिहार कास्टिक सोडा, बस एक ही फैक्ट्री वहाँ पे है। फिर देवघर का बात करते हैं, तो देवघर में हैदराबाद इंडस्ट्रीज एस्बेस्टस का जो उत्पादन किया जाता है वो कहाँ पे है? देवघर में है। अब धनबाद का बात करते हैं, तो धनबाद में इंडियन ईंधन एंड शोध मतलब कि इंडियन ईंधन एवं शोध संस्थान का स्थापना कब किया गया? 1945 में किया गया। कहाँ पे? धनबाद में, इंपॉर्टेंट है। और संथाल प्रोग्राम में ईसीएल जो है कोयला का उत्पादन के लिए ये फैक्ट्री बसाया गया है। बस इसमें से इतने ही इंपॉर्टेंट बन रहे थे जो मैंने लिखा दिया आपको। और झारखंड से संबंधित जितने भी उद्योग थे सब मैंने बता दिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें फीडबैक के रूप में जरूर दें। इतने लंबे समय तक हमारे साथ बन रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।